वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर बलात्कारी मौलाना जारसीज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जज नीरज श्रीवास्तव ने मौलाना को सजा सुनाई है। मौलाना जर्जीज को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीज साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीज को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीज बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है। एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए, तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा, हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए, बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए? दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया, गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को, प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीज भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा है बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीज कहने नहीं आता कि इतना बो, या वो ऐसा क्यों? तो आपका काम है, आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता, मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर, एमबीबीएस, एमएस डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का, आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके, अपने असिस्टेंट को लेके जाता है, किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहां पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है,
नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां दो चार दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो 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 और काट रहा। लोग कहें कितना बड़ा पागल है। यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है। वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं। ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहिरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब है। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माजरत के साथ, आप मुझे आइंदा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस पागल कुत्ते को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तकरीर समझ गए आप। मेरे भाइयों, अगर कुछ पागल कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो